Myself, Manoj Kumar Sharma, Assistant Professor, Poddar Management Training Institute, Huatica. Student, today we will teach about the adolescence. आज हम किशोर अवस्था के बारे में। सबसे पहले हम किशोर अवस्था का अर्थ जानेंगे। किशोर अवस्था शब्द अंग्रेजी भाषा के अडोलसेंस शब्द का हिंदी पर्याय है। अडोलसेंस शब्द का उद्भव लैटिन भाषा से माना गया है। इसका सामान्य अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। ये अवस्था 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक मानी गई है। वृद्धि विकास, इस अर्थ से किशोर अवस्था विकास उस काल को प्रदर्शित करती है जब बच्चे के विकास के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक में अत्यंत तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं, जो व्यक्ति को बच्चे से वयस्क के रूप में परिवर्तित करते हैं। व्यक्ति के जीवन का यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि यह वही समय है वह स्वयं को अपने भावी जीवन के लिए सक्षम बनाता है। पूर्ण काल में जब जीवन की चुनौतियां बहुत कम थी एवं सामान्य व्यक्ति की भावी जीवन की भूमिका प्राय निश्चित थी, अर्थात उसको क्या करना है, कैसे करना है इत्यादि उसको पूर्व में ज्ञात था। किशोर अवस्था के संदर्भ में कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। इसमें सबसे पहली परिभाषा क्रो एंड क्रो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। दूसरी परिभाषा जो बहुत ज़्यादा जिसने प्रसिद्धि ली और जिसे सभी विद्वानों ने इसकी सराहना की, वो थे प्रोफेसर स्टेनली हॉल। स्टेनली हॉल ने कहा था कि किशोर अवस्था तूफान, तनाव, संघर्ष व विरोध की अवस्था है। जैसे आप इस तस्वीर में देख रहे हैं कि एक किशोर अवस्था का बालक सिर को पकड़कर बैठा हुआ है। इस समय इसके दिमाग में कई तरह के तनाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये अभी संघर्ष की स्थिति में प्रतीत होता है। नंबर 2, किलपैट्रिक ने कहा है कि किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। इसमें निर्णय लेने में बहुत ज़्यादा समस्याएं सामने आती है। कई बार तात्विक फैसले जो ऑन स्पॉट लेने होते हैं वो नहीं ले पाते हैं और इससे किशोर अवस्था के बालिक और बालिकाओं का जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। इसी प्रकार के विचार में ये दूसरी तस्वीर आपके समक्ष है। तीसरा, बालकों में किशोर अवस्था के दौरान होने वाले परिवर्तन। जीवन चक्र की प्रमुख अवस्थाओं में जो अवस्थाएं होती है वो 5 अवस्थाएं प्रमुख मानी गई है, जिसमें शैशव अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्य अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था और उत्तर अवस्था किशोर अवस्था के अंतर्गत आने वाले ये वह परिवर्तन हैं जो प्रत्येक बालक और बालिका के जीवन में आते हैं। कि किशोर अवस्था बालकों में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या क्या है। इसमें नंबर 1 है किशोर अवस्था में शारीरिक विकास
एवं चरम सीमा तक पहुँचते हैं। नंबर 2, बालक का शरीर अपना अंतिम आकार प्राप्त कर लेता है। नंबर 3, संवेगों का उतार चढ़ाव किशोर अवस्था की प्रमुख विशेष गुण माना गया है। विद्यार्थियों, संवेगों से तात्पर्य उन भावनाओं से हैं जो परिस्थिति के हिसाब से प्रत्येक बालक और बालिका के अंदर पैदा होती है। वह क्या परिस्थिति है, उस परिस्थिति को देखकर वह प्रकट होती है। जैसे कि प्रसन्न हो जाना, फिर तुरंत दुखी हो जाना, इसके बाद पुनः से दया की भावना उत्पन्न हो जाना, फिर पुनः से क्षमा की भावना उत्पन्न हो जाना। इस प्रकार के संवेग प्रतिपल उसके मन में उतार चढ़ाव लेते रहते हैं। नंबर 4 है, जो शारीरिक परिवर्तनों में महत्वपूर्ण होते हैं वो इस प्रकार से हैं। चेहरे पर, शरीर पर मुहासे होना, पसीना अत्यधिक आना, क्योंकि कई स्थानों पर, गुप्तांगों पर आदि पर, कंधों का बड़ा और चौड़ा हो जाना, वजन में वृद्धि हो जाना, कद में बढ़ जाना, आवाज़ में भारीपन हो जाना, यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाना एक किशोर अवस्था की निशानी। बालिकाओं में भी कुछ परिवर्तन होते हैं जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, लड़कियों का कद तेजी से बड़ा होता है। नंबर 2, शरीर का आकार बदलने लगता है। नंबर 3, आवाज़ में मधुरता आ जाती है। नंबर 4, मासिक धर्म का प्रारंभ हो जाता है। नंबर 6, यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। नंबर 7, लड़कियों के सीने में उभार एवं वृद्धि होती है। और नंबर 7, कमर के नीचे वाले भाग में उभार हो जाता है। में ये परिवर्तन होते हैं। अब है यौन विकास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कि यौन विकास का मनोवैज्ञानिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो वर्तमान में बहुत से मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में किशोर अवस्था में यौन हार्मोन का उनकी बहुलता पर प्रभाव का अध्ययन हुआ है। हार्मोन के उच्च स्तर का संबंध किशोर के अधिक स्वभाव से संबंध रखता है। इसका प्रभाव 9 से 14 वर्ष तक की आयु के लड़कों के स्वभाव में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, लड़कियों के स्वभाव में गुस्सा एवं उदासी आ जाती है। परंतु अनुसंधान में यह संबंध उच्च स्तर के नहीं देखे गए हैं। किशोर अवस्था में प्राप्त नई तार्किक क्षमता के कारण पारिवारिक तनाव में वृद्धि हो सकती है। इस अवस्था में किशोर शारीरिक रूप से परिपक्व होने के कारण यह अपेक्षा करता है कि उसके साथ वयस्क की भांति ही व्यवहार हो, अतः परिवार को अपने बच्चों के साथ संबंधों को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता होगी। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, 4 प्रमुख तस्वीरें इसमें हैं। 2 बालकों की है, 2 बालिकाओं की हैं। ये जो किशोर अवस्था के अंतर्गत ही आते हैं, ये बहुत ही परेशान और दुखी प्रतीत हो रहे हैं। जब इनमें इस प्रकार के यौन विकास का क्रम होता है तो ये कई प्रकार के विचार गलत संगत में पढ़ने की स्थिति में आते हैं और ये कहा जाता है कि किशोर अवस्था ही वह अवस्था है जिसमें अगर नियंत्रित कर लिया जाए स्वयं को, ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को अगर नियंत्रण में कर लिया जाए तो सारी समस्याएं ही हो सकती हैं। विकास का काल एक बालक या बालिका का
बालक यौनारंभ या व्यय संधि शारीरिक परिवर्तन की उस प्रक्रिया को कहते हैं। इसके द्वारा कालक्रम में बच्चे से बढ़कर प्रजनन की क्षमता में समर्थ व जवान बन जाता है। यौनारंभ की शुरुआत हार्मोन के बनने से होती है। हैव ए गुड डे। दूसरे भाग किशोर अवस्था में पुनः से एक बार हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।